ने अपने इन 60,000 पुत्रों से कहा, जाओ जरा, किसने रोका है हमारे यज्ञ का घोड़ा। अब 60,000 पुत्र जाएंगे, इन्होंने तो पहाड़ भी खोद खोद के कर दिए। जो जा करके पहुंचे कहां, ओ हो, तो इन मुनिवर ने ये घोड़ा बांधा है। जैसे ही जाते हैं पहले क्या करते हैं, तरकस से बाण निकालते हैं और ऐसे नोक झोंक करने लगे। अरे उठो, तपस्या का ढोंग करते हो, हमारे यज्ञ के घोड़े को बांध रखा है। तपस्या में लीन थे जो आंखें खुली, बोला भी, अरे हमने घोड़ा नहीं बांधा है। भाई कौन हो तुम, कहां से आए हो, किस घोड़े की बात कर रहे हो? पर अभिमान था ना, 60,000 है हम संख्या में। बार बार जब कुरेदने लगे और कहने लगे युद्ध करो, या फिर अश्व को बांधना नहीं था, तो इनकी क्रोधाग्नि में जल करके ये जो 60,000 के 60,000 भस्म का ढेर हो गए। 2 पत्नियां थी, एक का एक था। अब उसका नाम है असमंजस। असमंजस के हो गए अंशुमान। अंशुमान के हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप के हो गए भागीरथ, जो गंगा जी को लेकर के आए। अब ये गंगा जी को लाना क्यों पड़ा, बड़े ध्यान से आपने सुनना। जो सगर जी है ना, अब जिन 60,000 पुत्रों को भेजा था, जब वो भी लौट करके आए नहीं, तो अंशुमान को भेजा, जो इनके पोते हैं। बेटे तो है असमंजस। असमंजस से तो कहा तुम तो राजपाट संभालो। अब पोते को जो रखा, अरे गए कहां, अब तक लौट करके नहीं आए, बेटा जरा देख करके आना। तुम्हारे सब चाचा लगते, जरा देखो कहां गए। तो देखा क्या, जो कपिल जी के आश्रम के बाहर पहुंचे थे, भस्म के बड़े बड़े ढेर लगे हुए। पूछा, मुनिवर ये सामने ये क्या है? तो कपिल जी ने कहा, अरे कोई आए थे, संख्या मालूम नहीं कितने होंगे, देखने में बहुत थे, पर मुझे बार बार परेशान कर रहे थे, सो मेरी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म का ढेर हो गए। ये जो सुना अंशुमान ने, अंशुमान तो कहता है, मुनिवर वो कोई और नहीं थे, सब मेरे पूर्वज हैं। अरे आपने अब उनको भस्म तो कर दिया, पर ऐसा कुछ उपाय बताओ उनकी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई आप उपाय बताए। तो कपिल जी ने कहा था, इनका उपाय एक ही चीज से हो सकता है। कैसे? यदि गंगा जल इस भस्म से स्पर्श हो जाए। तो गंगा जी कहां है? गंगा जी तो स्वर्ग में है। तो कैसे लाना पड़ेगा? गंगा जी की तपस्या करनी पड़ेगी। अगर गंगा प्रसन्न होगी तो ही वो आएगी। तो इन्हीं अंशुमान ने तपस्या की मां गंगा की, लेकिन गंगा को प्रसन्न ना कर सके। इनके आगे जो राजा दिलीप है, इन्होंने भी जीवन पर्यंत मां गंगा की तपस्या की, पर गंगा प्रसन्न ना हुई। अब इन्हीं के जो आगे भागीरथ है, भागीरथ ने ये प्रण कर लिया, जब तक मैं गंगा जी को लेकर के नहीं आऊंगा, गंगा मां प्रसन्न नहीं होगी मेरी तपस्या से, तब तक मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तपस्या की भागीरथ ने, आज मां गंगा तपस्या से प्रसन्न हो गई। बोले भागीरथी गंगा मैया की, बोले भागवत भगवान की। अब जो प्रसन्न हुई,